जैसा कि भाई कल बताया था कि अपनी तिलिया के लिए बोने के लिए रह गई तो निकल जाते हैं भाई वो ट्रैक्टर उठा के सुबह से अपने खेत के लिए। खेत पे आते ही अपने भराते ही करने लगते हैं यहाँ पर खेत की टेस्टिंग की इसमें जोतना बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही गीला दिख रहा था ये खेत। जैसा कि अपन ने तिली का बीज तो परसों ही कंप्लीट कर लिया था और इसमें बालू वगैरह भी मिला लिया था। तो चलो इसे फिलहाल में किंचते हैं अपने खेत में और लग जाते हैं भाई वो खेत में किंचने के लिए इसे। और 2 बीघा में ही किंचने में भाई अपनी हालत तो ढीली हो गई थी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा निकली है, तो भाई वो पसीने में पूरे गीले हो गए थे। और यहीं पे अपने कुल्ली भैया आ गए थे और बीज अपने दूसरे खेत में आधा ही छिड़क पाया था और अपने इंद्रदेव अपनी मेहरबानी दिखाने के लिए तैयार हो गए थे। काफी घने घनघोर बादल छा गए थे, तो भाई मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान बारिश ना हो। और आज तो भगवान ने अपनी सुनी नहीं है और बारिश भी होने लगी थी। और देख सकते हैं आप जैसे टायर की राउंड काट रहे हैं इसी खेत में। बारिश होने के चलते अपने भैया भी हनुमान गेयर डाल देते हैं ट्रैक्टर में और लग जाते हैं यहाँ पर जोतने के लिए। भाई बहुत ज्यादा बिजली वगैरह तड़क रही थी और बारिश भी अपनी तीव्रता बढ़ा ली थी। जैसा कि आप देख ही सकते हो काफी तेज बारिश हो रही थी। मैं तो छोटे से वृक्ष के नीचे यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान अभी फिलहाल में बारिश बंद हो जाए, क्योंकि सारे किसानों का भी बोने के लिए काफी ज्यादा जगह रह गई है। और आप देख सकते हो बारिश तो अपना नाम ही नहीं ले रही थी बंद होने का। तो भाई जैसे तैसा खेत बना वैसा हम लोग बखर के और जोत के निकल आते हैं अपने घर के लिए। जैसा कि बारिश हो गई थी तो काम तो कुछ बचा नहीं था, तो अपने सिंगम भाई के पास निकल आते हैं हरपालपुर के लिए। सिंगम भाई का ट्रैक्टर पहले तो लगा देते हैं यहाँ पर धुलाई सेंटर में, क्योंकि इसके ट्रैक्टर भी पूरा गीला हो गया था बारिश होने के। और फिर इसके ट्रैक्टर को लेके आ जाते हैं यहाँ पर ग्रीसिंग वगैरह करवाने के लिए, तो यहाँ पर ग्रीसिंग करवा लेते हैं। फिर आ जाते हैं वेल्डिंग वाले भाई के पास, क्योंकि सिंगम भाई को अपने ट्रैक्टर में पाइप वगैरह लगवाना था। तो वहाँ पर पाइप के रेट सही न लगने के कारण हम लोग आ जाते हैं दूसरी जगह पर। और यहाँ पर ये भाई बताते हैं कि हमारे पास तो पाइप है ही नहीं, तो हम नहीं लगा पाएंगे। आ जाते हैं हम लोग तीसरी जगह और यहाँ पर तो भाई पाइप भी मिल गया था और रेट भी सही थी। तो भाई यहाँ पर लग जाते हैं हम लोग इसको लगवाने के लिए। तो पहले तो भाई इस पाइप में दल्ला कर लेते हैं नाप के कितना पाइप में दल्ला लगेगा, और फिर इसके बाद ट्रैक्टर में भी लग जाते हैं यहाँ पर इसमें दल्ला करने के लिए। भाई दल्ला करके छेद वगैरह सारा कंप्लीट करने के बाद फिर भाई पाइप भी लग जाता है। जैसा कि आप देख ही सकते हो 700-800 रुपए लगे थे फिलहाल में इसको लगवाने के लिए। और यहाँ के सारे काम खत्म करके फिर निकल आते हैं हम लोग घर के लिए। तो चलो राम राम भाई लोगों को मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बोली राधे राधे।